मुझे पता है, आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा सब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए। आफ्टर 10th एक ऐसा फ़ेज़ होता है बच्चे का कि वहाँ पे वो खुद नहीं समझ पाता। ना ही उसको एक अच्छी गाइडेंस देने वाला कोई होता है, ना ही टीचर लोग ज़्यादा इस पे ध्यान देते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि दोस्तों का देख-देख कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि जो सब्जेक्ट हम आज चूज़ कर रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो बच्चों, ये जो आपका फ़ेज़ है ना, बिल्कुल भी मज़ाक में मत लेना। सब्जेक्ट चूज़ करना कोई नॉर्मल हँसी-मज़ाक की बात नहीं है। आई नो 10th क्लास का जो फ़ेज़ होता है, हम लोग भी निकल कर आए हैं और ज़्यादातर बच्चे एक ही गलती करते हैं। मेरे दोस्त ने तो साइंस ले ली, मुझे भी साइंस लेनी है। मेरे दोस्त ने तो कॉमर्स ले ली, मुझे भी कॉमर्स सब्जेक्ट चाहिए। मेरा दोस्त तो आर्ट साइड में है, लेकिन मैं दोस्त को छोड़ नहीं सकता, तो मुझे भी आर्ट साइड चाहिए। यही सब कुछ होता है ना, मुझे पता है। ऐसे ही हम लोग सब्जेक्ट गलत चूज़ कर लेते हैं, देन बाद में पछताते हैं कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने आर्ट साइड ले ली लेकिन मुझे तो मेडिकल में जाना था। अरे ये क्या कर दिया, मुझे इंजीनियर बनना था और मैंने पीसीबी ले ली। तो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। आपके आने वाला जो समय है, जब आप 12th क्लास पास कर लोगे और आपके पास जो अभी लिए गए तुम्हारे सब्जेक्ट है वो होंगे, तो इन फ्यूचर में आपको जो ड्रीम है, आप जो ड्रीम देखोगे या फिर देख चुके हो, वो बच्चे पूरे नहीं होंगे। तो ड्रीम को पूरा करने के लिए एक सही सलाह और सही गाइडेंस की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई सा सब्जेक्ट चूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं आर्ट ले रहा हूँ, तो जो मेरा स्कोप है वो कहाँ तक है? मैं क्या बन सकता हूँ? क्या मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ? क्या मैं बायोलॉजी लेके अपने सपने पूरे कर सकता हूँ? क्या मैं आर्ट साइड या फिर मैथ साइड या कॉमर्स साइड लेकर अपने आर्ट साइड, मैथ साइड, कॉमर्स साइड लेकर अपने सपने पूरे कर सकता हूँ या नहीं? ये सारा सोचना और सही गाइडेंस और हर एक स्कोप के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे। इसीलिए आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों के जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट है, वो क्लियर हो सके। एक सही गाइडेंस की हेल्प से आप एक अच्छे सब्जेक्ट को चूज़ कर कर अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। इन फ्यूचर आपको रोना ना पड़े। ये आपके पास ना गोल्डन समय है, जो ये 10th क्लास की जो उम्र होती है ना बच्चों, 15-16 साल, इसमें हम लोग उस फेज़ में होते हैं जहाँ पे हम ना फ्यूचर का सोचते हैं, ना हमें पास्ट का पता होता है। हम प्रेज़ेंट में जीते हैं। तो उस प्रेजेंट में जीते जी हम लोग एक ऐसा कदम उठा लेते हैं, एक ऐसी गलती कर लेते हैं, जो हमें फ्यूचर में जाके भुगतनी पड़ती है। तो बच्चों, वो गलती ना करो, इसीलिए मैं आज आपको सही गाइडेंस दूँगा और कौन-सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, वह आपको बताऊँगा। ठीक है? तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कुछ सपनों की, चलिए आज बात कर लेते हैं आपके सही डिसीज़न की। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा, साइंस, आर्ट, मैथ और कॉमर्स ये हमारी 4 साइड होती है बच्चों, जो हम लोगों को लेनी होती है आफ्टर 10th। या तो आप साइंस ले सकते हो या फिर आर्ट ले सकते हो या कॉमर्स ले सकते हो, क्योंकि मैथ है ना वो साइंस के अंदर ही आता है। यानी कि आफ्टर 10th आप लोगों को 3 सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बोले जाएँगे। बोलेंगे या तो आप साइंस ले लो या फिर कॉमर्स ले लो या आर्ट ले लो। इन साइड से आप पढ़ते हो, ठीक है? जब ये साइड आप पढ़ते हो ना, ये नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है बच्चों। ये समझिए, ये 3 रास्ते हैं। आपके 3 रास्ते होते हैं। आर्ट एक रास्ता का नाम है, साइंस एक रास्ते का नाम है और कॉमर्स एक रास्ते का नाम है। और तीनों ही रास्ते आपको अलग-अलग डेस्टिनेशन पे ले जाती है, अलग-अलग जगहों पर ले जाती है। समझ में आ रहा है? अगर आप साइंस वाली गाड़ी में बैठ गए, तो ये आपको कहीं और उतार देगी। अगर आपको आर्ट वाली गाड़ी मिल गई और आपको जाना है कॉमर्स वाली गाड़ी में, तो आपको ये कहीं और उतार देगी। तो ये डिसमिस हो जाएगा बच्चों, बाद में अगर रोओगे ना तो ये गाड़ियाँ उल्टी नहीं आती, ये समय उल्टा नहीं आता। तो इसीलिए ये आपके पास गोल्डन समय है और आपको डिसीज़न सही लेना। अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, कुछ इनोवेशन करना पसंद है, आपको डॉक्टरी पसंद है, मेडिकल लाइन में जाना पसंद है या फिर इंजीनियरिंग करना, नई-नई चीज़ें का इनोवेट करना, नई-नई चीज़ें बनाना, कोई चीज़ तोड़ के बनाकर नई चीज़ बना देना, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद है, आँख बंद करके आपको साइंस स्ट्रीम में आ जाना। इस साइंस स्ट्रीम एक ऐसा स्ट्रीम है जहाँ पे हम नई-नई चीज़ें सीखते हैं, इनोवेशन सीखते हैं, कुछ नए डेवलपमेंट सीखते हैं। समझ में आ रहा है? अगर बच्चों आप लोगों को फाइनेंस से जुड़ी नॉलेज चाहिए, फाइनेंस से जुड़ा करियर चाहिए, बैंक में जॉब चाहिए, हमारे सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, फाइनेंस, बिज़नेस से रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी है, बिज़नेस वाले रूट पे जाना है, फाइनेंस वाले रूट पे जाना है, बैंकिंग वाले रूट पे जाना है,
तो बच्चों आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहिए। इसी में आपको फाइनेंस से जुड़ी और बैंक से जुड़ी सारी स्किल आपको सिखाया जाता है। अगर आप लोगों को बच्चों क्रिएटिविटी पसंद है, आपको आर्ट पसंद है, कला पसंद है या फिर फिलोसोफर बनना है, साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो बच्चों आपको आर्ट स्ट्रीम में आना चाहिए क्योंकि आर्ट में ही वे सारी स्किल्स सिखाई जाती है। आर्ट में ही आपको सोशल्स के बारे में सिखाया जाता है, समाज के बारे में सिखाया जाता है, जियोग्राफी के बारे में सिखाया जाता है, जहाँ पर आप नई-नई क्रिएटिविटी कर सकते हो, नई-नई चीज़ें सोचकर फिलोसोफर बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से कर सकते हो। क्लियर है? तो आई होप सो तीनों स्ट्रीम का आपका बेसिक समझ में आ गया होगा कि साइंस आपको जब ही लेनी चाहिए अगर आप लोगों को मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियर बनना है या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी लाइन में जाना है, ठीक है? और कॉमर्स स्ट्रीम आपको जब ही चूज़ करनी चाहिए जब आप किसी फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड अपना करियर बनाना चाहते हो। क्लियर है बच्चों? और आर्ट स्ट्रीम में आपको जब जाना चाहिए अगर आप लोगों को क्रिएटिविटी पसंद है, कुछ नई चीज़ें बनाना पसंद है, आपको सोशल साइंस पढ़ना पसंद है, आपको लिटरेचर लिखना पसंद है, आपको साइकोलॉजी पसंद है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बेसिक आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आपके एज पर इंटरेस्ट से आप लोग कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप 12th क्लास पास कर लोगे अपनी सेम स्ट्रीम से, तो आप क्या करोगे? जिन बच्चों ने साइंस सब्जेक्ट लिया होगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर पढ़े होंगे, डॉक्टर लाइन में जा सकते हैं। डॉक्टर लाइन में जितने भी हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, वो कर सकते हैं। जितने भी हमारे मेडिकल कोर्सेज़ हैं, वो कर सकते हैं और मेडिकल लाइन में करियर बना सकते हैं। और जो बच्चा मैथ साइड से पढ़ेगा, यानी कि पीसीएम लेगा 12th क्लास में, ओके, तो वो इंजीनियर की तरफ बढ़ेगा। 10th क्लास में कंबाइन पढ़ाया जाएगा आपको, आपको मैथ भी पढ़ाया जाएगा, आपको बायोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब आप 12th क्लास में आ जाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना होगा, या तो आप पीसीएम लोगे यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लोगे या फिर पीसीबी लोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लोगे। 12th में आ जाओगे तो आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा पीसीबी लेने का या फिर पीसीएम लेने का। अब ये क्या है बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चूज़ करते हो, तो आप तैयार हो जाते हो मेडिकल लाइन में आने के लिए, मेडिकल लाइन की सारी स्किल सीखने के लिए। अगर आप पीसीएम ले लेते हो, तो आप इंजीनियरिंग के लिए तैयार होते हो, इंजीनियर की सारी स्किल सीखते हो, ठीक है? तो आप लोग को समझ में आया किस तरीके से आपके जो क्लासेस है, आपके जो कोर्सेस है, आपके जो सब्जेक्ट है, ये डिसाइड करते हैं कि आप किस फील्ड में आओगे और क्या आपका करियर रहने वाला है, आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारे कोर्सेस हैं, ज़्यादातर आप जानते भी हो, एमबीबीएस आप लोगों ने सुना होगा, बीएमएस आप लोगों ने सुना होगा, बीएचएमएस आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे कोर्सेस हैं, ठीक है? तो अभी हमारा ये ज़रूरी है कि हम लोगों को कौन-सा सब्जेक्ट बच्चे चूज़ करना चाहिए। आफ्टर 10th ये मेरे पीछे कोर्सेस है सारे, बी फार्मा, नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ठीक है? ये हमारे पैरामेडिकल और मेडिकल और हमारे जितने भी टेक्नीशियन कोर्स है, ये सारे पीसीबी से ही किए जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जब आप 12th क्लास में लेते हो, तो इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल है डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल फील्ड में करियर बनाने के लिए। इन कोर्सेज़ को करने के लिए बच्चों आपको अभी स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज उठाया गया स्टेप आपको आपकी डेस्टिनेशन यानी आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, ठीक है? तो आप लोगों के पास ना 3 लोग खड़े हैं, इन तीनों में से कोई एक चूज़ करना है। वो 3 लोग कौन-कौन से हैं बच्चों? एक तो आर्ट है, एक है आपका कॉमर्स और तीसरा आपका साइंस। इन तीनों में से आपको आज एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। साइंस लेते हो तो इंजीनियर और डॉक्टर बनते हो, सिंपल-सिंपल मैं लैंग्वेज में बता दूँ, मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है? अगर आप साइंस ले लेते हो अभी, तो आप इंजीनियर बनते हो या फिर डॉक्टर बनते हो। आज 10th क्लास में साइंस ले लेते हो, ड्राइंग लेते हो, आर्ट लेते हो, आप क्राफ्टिंग में जा सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे और आर्ट के बाद आप लोग फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो या फिर कोई क्रिएटिविटी करके खुद की क्राफ्टिंग कर सकते हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर आईएएस पीसीएस बन सकते हो, ठीक है? अब मैं बात कर लेता हूँ कॉमर्स की। कॉमर्स जो बच्चा लेना चाहता है, अगर किसी बच्चे को फाइनेंस पसंद है, बैंकिंग पसंद है, तो उस बच्चे को कॉमर्स ले लेनी चाहिए, क्योंकि कॉमर्स में आपको तैयार किया जाता है बैंक के लिए। कॉमर्स में आपको हर चीज़ बिज़नेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपको सिखाया जाता है, ठीक है? तो तीनों में आपको क्लियरिटी तो आ गई है। अब आपका इंटरेस्ट कैसे है, पता कैसे करेंगे बच्चों कि आपका किस में इंटरेस्ट है? क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या करें?
मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है या फिर बैंकर बनना है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता मुझे क्या बनना चाहिए। अगर आप लोगों के भी यही स्टेट है अभी, ऐसा ही आप लोग सोचते हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या बनना चाहिए, तो बच्चों आप लोग एक बार मेरी मानो, आप लोग को शांत बैठना है और ये देखना है कि आपको क्या पसंद है। यानी आपको डॉक्टर का काम पसंद है? नहीं मुझे डॉक्टर का। अच्छा इंजीनियरिंग तो पसंद होगी? नहीं मुझे इंजीनियरिंग भी पसंद। मुझे आईएएस बनना है? हाँ मुझे आईएएस बनना है, तो आर्ट ले लो। उसमें इतनी मेहनत करो कि आपको यूपीएससी जैसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर कर आईएएस जैसे पद को ग्रहण करना, पद को लेना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बनता है। अगर हाँ डॉक्टर ही मुझे पसंद है, हाँ मुझे डॉक्टर पसंद है, मुझे लोगों की सेवा करनी है और डॉक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप भी है, तो मुझे साइंस ही ले लेनी चाहिए। फिर 12th क्लास में मैं पीसीबी ले लूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लूँगा और उसके बाद मैं कोई मेडिकल कोर्स करके डॉक्टर बन जाऊँगा। एमबीबीएस कर लूँगा नीट क्लियर करके। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस ले लेनी है, फिर 12th क्लास में मैं पीसीएम ले लूँगा, 12th क्लास में पीसीएम ले लूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिर मैं कोई आईआईटी करके इंजीनियर बन जाऊँ। फिर अगर आपको बैंक पसंद है, बैंकिंग में काम करना पसंद है, बैंक में जॉब करना पसंद है या आपको मैनेजर वगैरह बनना है बैंक में, तो फिर आपको कॉमर्स ले लेनी चाहिए। 12th क्लास में भी कॉमर्स मिलती है। कॉमर्स लेकर आपको बीकॉम करनी है, बीकॉम करके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है और फिर एग्जाम देकर आप बैंक में नौकरी कर सकते हो, सीए बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कॉमर्स के लिए भी। ठीक है, आर्ट आर्ट मैंने बता ही दिया, तो ये सब्जेक्ट है और ये क्लियरिटी है। बस अब आपके पास बच्चों काम ये रह गया है कि आपको पसंद क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, ये आपको जानना है। और ये आपको तभी जान सकते हो जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे, डॉक्टर के बारे में, इंजीनियर के बारे में, किसी आईएएस ऑफिसर के काम के बारे में। ऐसे नहीं कि दूर से देख लिया डॉक्टर, इनके बारे में जानो कि डॉक्टर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंजीनियर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये काम क्या करते हैं। जब आप उसके काम को समझोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे उस काम में इंटरेस्ट है या नहीं। ऐसे नहीं है मैंने डॉक्टर देखा तो मैंने स्टेटस डाल दिया, आई लव डॉक्टर, आई वॉन्ट बिकम डॉक्टर, आई वॉन्ट बिकम इंजीनियर, आई वॉन्ट बिकम आईएएस ऑफिसर। ऐसे नहीं होता है बच्चे। जब हम किसी एक प्रोफेशन के काम को समझते हैं कि उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको कितना काम करना होता है, उसका डेली का क्या रूटीन होता है, जब हम इसके बारे में जानेंगे तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, मैं उतना कर पाऊंगा कि नहीं, मेरी पोटेंशियल उतनी है या नहीं उस काम को करने की। तभी तो हम लोग समझ पाएंगे। ऐसे काम को चूज करना होता है। सबसे पहले अपने मन पसंद किसी किसी काम को चूज करो, अपने पसंद के हिसाब से आपको क्या पसंद है, फिर उस प्रोफेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी जांचो, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, तो उसी के बाद आप लोग डिसीजन लो, देन अपना सब्जेक्ट चूज करो। बच्चों ये आपका गोल्डन टाइम है और यही टाइम है, अगर आप लोगों ने इस टाइम पे सब्जेक्ट चूज नहीं किया देन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इन फ्यूचर में। ये जो सब्जेक्ट लेने वाली गाड़ी है ना, ये आपको उल्टा नहीं लेके आएगी, ये आपको डेस्टिनेशन पर छोड़ तो देगी लेकिन डेस्टिनेशन से उल्टा एक बार फिर से मौका नहीं देगी, उल्टा नहीं लेके आएगी। तो ये आपका गोल्डन टाइम है बच्चों, आप लोगों को समझना है। और ये वीडियो बनाने का यही पर्पस था, आप सभी को जागरूक करना, आप लोगों को बताना कि 10th क्लास में जो सब्जेक्ट चूज करने होते हैं वही हमारे फ्यूचर की डेस्टिनेशंस तय करते हैं। एक बार और फिर से मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट किसी दोस्त ने ले लिया, मेरे दोस्त वहाँ पे है तो मैं ये कर लूँगा, मेरा दोस्त सेक्शन बी में बैठता है तो मैं भी इसीलिए वो सब्जेक्ट ले रहा हूँ, मेरा दोस्त ने कहा है कि भाई तू मेरे वाला सब्जेक्ट ले ले, मैंने अपने दोस्ती के लिए ले लिया, मेरे पापा ने कहा, मेरी मम्मी ने कहा, मेरे फ्रेंड ने कहा, मेरे रिलेशन ने कहा कि ये वाला सब्जेक्ट चूज करो, मैंने इसीलिए ये सब्जेक्ट ले लिया। ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करना प्लीज़। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज करना, क्योंकि आज जो उठाया कदम है भविष्य में ले जाने वाली डेस्टिनेशन तक तय करेगी। ऐसा नहीं है आज उठा लिया फिर आपको मौका मिलेगा फिर से उठाने का, नहीं बच्चा, एक बार 10th हो गई तो फिर से 10th में नहीं आ सकते, और जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट रहेगा, चेंज भी नहीं कर सकते, है ना। तो सोच समझ के आपको सब्जेक्ट लेने हैं क्योंकि यही सब्जेक्ट आपके फ्यूचर को तय करेगी। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, जाने होंगे कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको अपना इंटरेस्ट पता करना है, अपनी पोटेंशियल पता करनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पता करनी है, देन कंपैरिजन करके अपने सब्जेक्ट को चूज करना है। चलिए मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। मिलूंगा एक और प्यार से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।